नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी बहुत सारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने और उनकी फुप्पी, ताई, भांजी, भतीजियों ने भी कहा होगा, तो उन सब ने कहा कि इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में बता दें, यानी कि अय्याम की बेकायदगी। अब पुराने दौर का लफ्ज़ है अय्याम की बेकायदगी, समझ में आए ना आए आप लोगों को। तो इर्रेगुलर पीरियड्स, ठीक है जी, पीरियड्स का बर वक्त ना आना, तकलीफ से आना, आना ही नहीं, छुट्टी पे चले गए पीरियड, ठीक है। तो ऐसी तमाम सूरतों के लिए जो है इस मसले का हल तो इंशाअल्लाह मैं बता ही दूंगा आपको, है ना बेटा, किस लिए बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इर्रेगुलर पीरियड्स के शिकार होता कौन है। होता वो है जो ठंडा पानी मंड के पीता हो, कोल्ड ड्रिंक मंड के पीता हो, पिज़्ज़ा बर्गर मंड के खाता हो, ठीक है, एक ना सुनता हो, ना मम्मा की ना पप्पा की, डॉक्टर साहब की भी नहीं सुनता हो, हकीम साहब की तो सुनो ना सुनो, हकीम तो बेटा ऐसी कड़वी दवाएं पिलाएगा कि नानी दादी याद आ जाएगी। तो बेहतर है कि सुन लो, हकीम की भी सुन लो ताकि एक ही दफ़ा कड़वी दवा खानी पड़े, ठीक है ना। बाकी डॉक्टर साहब की भी सुन लो, बड़ों की भी सुन लो, तब कहीं जाके इस मुसीबत से निकलो गोए। नहीं निकलोगे तो फिर आखिर में हकीम साहब के कड़वे जुशांदे पीने पड़ेंगे तुम लोगों को। हाँ, तो इतनी सारी मुसीबतों से बच जाओ तो ये परहेज़ कर लो भाई, ठंडा खट्टा आराम कर दो, ठीक है। और ये पिज़्ज़ा बर्गर जो नई चीज़ नज़ूल हो गई, जो अपनी नानी दादियों के हाथों के खाने छोड़कर पिज़्ज़े बर्गर खा रहे हो, तो बेड़ा गर्क करोगे ना बेटा, हैं। जब ये नहीं खा रहे थे ना, जब सारे का सारा मदार आपका नानी दादी, माँ और सास के हाथ के खानों पर था, तब आपको 18 बच्चे हो रहे थे पूरे गिनती करके। 1.5 क्रिकेट टीम बनती थी, आधी हुकूमत आधी अपोजिशन जी। लेकिन जब से आपने नानी दादी और सास और माँ और बीवी के हाथ के खानों की नाकदरी की, आप बाजारी खाने मंगवाने और खाने लगे, तब आपको 1.5 बच्चा भी नहीं हो रहा है। बच्चे होने ख़त्म, तो अपनी हरकतें सही कर लो बेटा, सही है जी। तो ये इर्रेगुलर पीरियड्स की एक वजह तो मैंने ये बता दी। दूसरी एक वजह होती है इनर प्रॉब्लम। इनर प्रॉब्लम में आप सीवीसी देखते हो कि सीवीसी में आपके 3 खून को चलाने के लिए आपका आरबीसी चल जाए, आपका डब्ल्यूबीसी चल जाए, आपका प्लेटलेट्स चल जाए, इन 3 खून को चलाने के लिए भी एक खून होता है, उसको कहते हैं एचबी, हेमोग्लोबिन। तो रिपोर्ट करवा के देखिएगा एचबी है भी कि नहीं है। एचबी खून का मेन पानी है, जब खून का मेन पानी नहीं होगा तो आगे से काम थोड़ी खराज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो वो रिपोर्ट करवा लीजिएगा। तीसरी बात, इर्रेगुलर पीरियड्स में ये भी देखना होता है कि सिर्फ ये नहीं होता कि ये खा लो ये हो जाएगा, वो खा लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से चल लो भाई। तो ऐसी सूरत में अगर ये भी सही था वो भी सही था, आप ठंडा खट्टा भी नहीं खा रहे, बाजारी घटिया चीज़ें भी नहीं खा रहे, आप जनाब वाली आपका वो खून की जो रिपोर्ट है उसमें एचबी भी आपका ठीक है और आरबीसी भी सही आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने देखना होता है, आपको अपना पेल्विस अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जनाब अली, ठीक है ना। पेल्विस अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चलेगा कि अगर सिस्ट है। अच्छा, सिस्ट में एक अजीब बात है, सिस्ट की कुछ कैफियत और कंडीशंस ऐसी हैं इस किस्म की कि अगर वो अपग्रोथ है तो उसमें क्या होता है कि पीरियड्स नहीं आते, पीरियड्स के आने में रुकावट पड़ती है, पीरियड्स के आने से पहले शदीद दर्द होता है, तकलीफ होती है। हमारी है ना पीरियड्स आने के दर्द तकलीफ का इलाज हो रहा होता है, और भाई सीधा सीधा पेल्विस अल्ट्रासाउंड करा के देखो कि रसूलियाँ तो नहीं है, तो ये रसूलियाँ आपने खारिज करनी है दवा से। हाँ, मैं ऑपरेशन कराने को नहीं कह रहा किसी को, दवाओं से हो जाता है सारा काम, ठीक है, होता है दवाओं से। तो ये आपने खारिज करनी है रसूलियाँ, और अगर वो रसूलियाँ अपनी मकदार में बड़ी हैं और जनाब वाली क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, तो वो मुसलसल ऐसा ब्राउन स्पॉट्स छोड़ती हैं कि खातून को लगता है कि हमें मुसलसल डॉट्स आते हैं, हमें मुसलसल पीरियड्स की कैफियत है। हालांकि वो पीरियड्स नहीं होते, वो रसूलियों का पानी होता है, मगर वो एक जंग के रंग के, रस्ट के रंग के कलर का होता है। तो ख़वातीन को ऐसा लगता है कि हम मुसलसल पीरियड्स में खाई मखा में नमाज और इबादत की छुट्टी डंडी मारनी शुरू कर देती हैं, हालांकि वो पीरियड्स नहीं होता, वो रसूलियों का रिसाव होता है, रसूलियों का पानी होता है। क्लियर कब होगा? क्लियर जब होगा जब आप पेल्विस अल्ट्रासाउंड कराओगे। हर चीज़ को डायग्नोस होना ज़रूरी है, तशख़ीस होनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि जनाब वाली कोई मसला हो गया, इसका ये खा लो, इसका वो खा लो, अब ये खा लो वो खा लो में कैंसर भी हो जाता है।
जी, ठीक है। तो लिहाजा पेल्विस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करा लेनी यार अपने, और आप अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। दूसरी एक बात होती है कि फाइब्राइड होता है। फाइब्राइड रसूलियाँ तो पानी की थैलियाँ जैसी रसूलियाँ होती हैं, इसको पानी की थैली कहते हैं। होता है इसमें गंदा ही पानी है, मगर उसकी रंग खून और जंग जैसी हो जाती है, लिहाजा उसको खून की थैलियाँ कह लेते हैं, होती वो पानी की थैली, ठीक है जी। दूसरी बात है कि फाइब्राइड होता है। फाइब्राइड सख्त होता है, मस्से जैसी शक्ल होती है, मस्सा होता है। पानी की थैलियों को तो सुई मारो तो फट जाएगी, फाइब्राइड नहीं फटता। फाइब्राइड पूरे का पूरा जो कुछ है वो रिपोर्ट में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ये एक सख्त सी चीज़ होती है, सख्त सा मस्सा होता है। और फाइब्राइड के 90% वजूहात उनको होती है जो थायराइड होता है। पहले गले का थायराइड होता है, गले का थायराइड का पानी, अच्छा गले का थायराइड हाइपर हो या हाइपो, दोनों में से किसी का भी पानी नीचे उतरा तो वो पानी जहाँ टच होकर ज़ख्मी कैफियत पैदा करता है, पानी का कतरा भी ज़मीन को ज़ख्मी करता नहीं करता। एक नलका जो है टैप आपका, उसका अगर एक कतरा पानी मुसलसल गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, तो ज़मीन में सुराख करता नहीं करता है, करता है ना। तो इसी तरह थायराइड का ख्वाह वो हाइपर हो या हाइपो, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है ना। जो हाइपोथायराइड है वो आपको हिप्पो बना देता है, और जो हाइपर थायराइड है वो आपको स्मार्ट पतला सूखा बना देता है, मगर बदसूरती की एक कैफियत होती है, ठीक है ना। अगर हाइपर थायराइड में स्मार्ट हो रहे हैं तो वो वाले स्मार्ट नहीं होते जिसमें स्मार्ट होकर आप अच्छे लगते हैं, आप मोना लीजा लगते हैं, ठीक है ना, आप ब्रूक शेल्ड लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कतरीना कैफ लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बदसूरत लगते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में थायराइड कोई से भी था, उसकी कैफियत का जब पानी गिरता है अंदर तो उससे जो मस्सा पैदा होता है, उससे जो ज़ख़म और उसकी कैफियत पैदा होती है, इसको तो रिपोर्ट के आखिरी लाइन के सीधे हाथ में कुछ और लिखा हुआ होता है, मैं उस चीज़ का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ फाइब्राइड कह रहा हूँ इसको। तो ये फाइब्राइड की वजह से भी दो बातें होती हैं, एक तो मेंसेस में या तो मुसलसल तकलीफ होगी, रुकावट होगी, और फाइब्राइड होने की सूरत में मेंसेस आने के समय चक्कर भी आएंगे, चक्कर, मुसलसल चक्कर, कहते सर में झोले आ रहे हैं, ठीक है ना जी। चक्कर की कैफियत भी बहुत हो जाती है फाइब्राइड की सूरत में, सिस्ट की सूरत में नहीं होती, रसूलियों की सूरत में चक्कर वाली कैफियत नहीं होती, ठीक है। फाइब्राइड में होती है, चक्कर आते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बड़े खौफनाक चक्कर आते हैं, ठीक है जी। तो ये तो पता चला कि इर्रेगुलर पीरियड्स की एक वजह आपका फाइब्राइड भी है। फाइब्राइड एक तो चक्कर देगा मेंसेस के आने से पहले, दूसरा शदीद अजियत देगा, तीसरा ये कि मुसलसल फिलो रखता है। ये अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि वो जो मेंसेस आने थे वो तो आए नहीं, अब ये फाइब्राइड उसमें रुकावट है तो उसका कतरा कतरा टिप 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 करके जारी कर देता है। तो तकलीफ में हैं आप, टिप टिप कतरा आ रहा है लेकिन मेंसेस नहीं हो रहे आपको, इसको मेंसेस नहीं कहते। मेंसेस को कहते हैं जो उसकी पूरी मात्रा में फुल फ्लूइड जनाब वाली वो खराज हो जाए, वो 5 दिन वाला हो या 7 दिन वाला हो, खारिज हो जाए, ठीक है जी। तो ये मामलात को समझ लीजिए, जो बलगमी मिजाज का पेशेंट होगा उसको 5 दिन वाला पीरियड होता है, जो गैर बलगमी मिजाज वाला होता है उसको 7 दिन का होता है, दोनों नॉर्मल है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वजूहात को जहन में रखिएगा, पेल्विस अल्ट्रासाउंड और CBC रिपोर्ट करवाइएगा, फिर फैसला कीजिएगा आपने क्या इलाज लेना है और आपने वो इलाज लेना है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।